अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते, चटपटे और मज़ेदार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नसीब किचन को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों के लिए जिस सामान की ज़रूरत है वो ये हैं: बारीक कीमा आधा किलो, थोड़ा चिकनाई वाला, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद बारीक काट लें और शामिल कर दें, हरा धनिया 1 गड्डी, पुदीना थोड़ा सा, नमक 1 चमचा बड़ा, लाल मिर्चें पिसी हुई 1 चमचा बड़ा, हल्दी आधा चमचा, साबुत गरम मसाला 1 चमचा या पिसा हुआ भी ले सकते हैं। खसखस साफ करके पीस लें 1 चमचा बड़ा, भुने चने पिसे हुए 1 चमचा बड़ा, अदरक लहसुन 1 चमचा बड़ा। अब इन सबको पीस लें। ये देखें, पीस लिया है कोफ्तों का मसाला। अब एक बर्तन में 3 खाने के चमचे तेल डाल दें। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें पीसी हुई प्याज 2 अदद दरमियाने साइज की थी, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा और कुछ मसाले शामिल कर दें। पिसी हुई मिर्चें 1 खाने का चमचा, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 छोटे खाने का चमचा, हल्दी छोटे खाने का चमचा। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन मसालों को भूनते रहें। हमने जो कोफ्तों का कीमा पीसा था, अब हम उसके कोफ्ते बनाने लगे हैं। ये देखिए, मैंने हाथ में पानी लगा लिया है और फिर अपने हिसाब से आप कोफ्ते बना लीजिए। जब ये मसाले अच्छी तरह भून जाएं और सारा ऑयल ऊपर आ जाए तो आप आंच धीमी करके इसके अंदर 1 पाव दही शामिल कर दें। और उसे तकरीबन 2 से 3 मिनट ढककर पकाएं। अब हमारा मसाला दही में मिलाकर जो पका रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। ये देखें, दही और मसाला एक जान हो गए। देखें, मैंने आँच कम करके दही डाला था तो इसमें कहीं भी आपको दही नज़र नहीं आ रहा होगा। दही आप जब भी डालें खाने में, चूल्हे की आँच थोड़ी कम कर दें। अब आप इस मसाले में बिल्कुल पानी शामिल नहीं कीजिएगा। मसाले के अंदर सारे कोफ्ते डाल दें और आंच बिल्कुल दरमियानी रखिएगा, आंच तेज़ नहीं कीजिएगा और ना ही इसमें पानी शामिल कीजिएगा। बस इन कोफ्तों को डालकर आप तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दें धीमी आंच पर।
ये देखें, जब हमारे सालन में उबाल आ गया है तो फिर हमने अपने कोफ्तों को मिक्स कर लिया है। अब देखें, ये टूटेंगे भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। इसे तकरीबन अब हम इतना पकाएंगे कि ये पूरा मसाला भून जाए। मसाला पूरा भून गया है। अब इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आपको शोरबा पसंद है उतना इसमें पानी शामिल कर दें। इसमें अब जब अच्छी तरह उबाल आ जाए तो फिर हमारे चटपटे और मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।